हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो मैं तो चलिए फिर आज एक और नए व्लॉग के साथ शुरू करते हैं आज से अपना न्यू व्लॉगिंग। तो चलिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं, जो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग, यहीं शुरू करते हैं। तो बच्चे अभी जा चुके हैं। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और उनको मैं छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि स्टॉपेज तक उनको ले जाना होता है। और बच्चों को छोड़ के आने के बाद हस्बैंड भी चले गए थे अपनी ड्यूटी पे, मतलब वो अभी ऐसे ही गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में वो ब्रेकफास्ट करने के लिए फिर से आएंगे और फ्रेश होके फिर से चले जाएंगे। तो अभी मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ और नाश्ता मैंने मॉर्निंग में ही बना लिया था। बच्चों को देती हूँ तो साथ के साथ मैं बना लेती हूँ। और अभी मैं आ चुकी हूँ तो मैंने घर सेट कर दिया है। अब सफाई करनी है तो मैं घर साफ करूँगी। और उसके साथ साथ मैंने ये फेस में लगाने के लिए ये पैक भी बना के रखा है, मुल्तानी मिट्टी और हल्दी और गुलाब जल के साथ मैंने फेस पैक बनाया है। तो घर की केयर के साथ साथ मैं अपनी भी केयर करती रहती हूँ। ऐसे स्पेशल टाइम नहीं निकालना होता है, क्योंकि जब सफाई वगैरह करनी होती है तो उसी के साथ साथ मैं कोई पैक बना लेती हूँ और चेहरे पर अप्लाई करके, फेस पे अप्लाई करके उसके बाद मैं अपना काम करती रहती हूँ। और जब नहाने जाती हूँ तो फिर साथ के साथ मेरा दोनों काम हो जाता है। तो इस तरह से अपनी भी केयर करती रहनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में हम इतने उलझ जाते हैं कि अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो मैं इस तरह से साथ के साथ करती रहती हूँ। और अभी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी। और एक्सरसाइज मैंने अभी 2-3 दिन से शुरू की है, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि मतलब वेट बढ़ता ही जा रहा है। तो उसके साथ साथ मतलब सब कुछ करने के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, अपने स्किन के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। तो वही मैंने एक्सरसाइज की, इस वजह से मुझे इतना पसीना आ रहा है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं फेस पे पैक अप्लाई करके उसके बाद मैं अपने घर की सफाई करूँगी। और फिर दोपहर का लंच वगैरह लंच बनाएंगे। उसके बाद मैं दोपहर का लंच बनाऊंगी। तो चलिए आज आज आपके साथ मैं अपना पूरे दिन का रूटीन जो होता है वो शेयर करूंगी। और हाँ, मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है और कोशिश बिल्कुल अच्छी तरह से कोशिश करूंगी, पूरी पूरी कोशिश करूंगी मैं कंटिन्यू वीडियोस डालते रहने की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपना। पैक को अपने साथ साथ मैं अपने हस्बैंड को भी लगाती रहती हूँ, ताकि वो भी धूप वगैरह में जाते हैं, अपना जाना आना होता है। तो उसकी वजह से उनके भी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उन्हें। तो मैं अपने साथ साथ उनके फेस की भी केयर कर देती हूँ। तो चलिए, अपने लिए मतलब दिन भर में आपको 10 से 15 टाइम ज़रूर निकालना चाहिए अपनी स्किन केयर के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हमें अपने लिए ही टाइम नहीं होता है। हम दूसरों के लिए करते रहते हैं लेकिन अपने लिए टाइम नहीं होता। तो प्लीज़ अपने लिए भी जो बहनें हैं मेरी, वो प्लीज़ अपने लिए भी 10 मिनट जरूर ही अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, काम के साथ साथ मैं अपना जो दोपहर का खाना होता है, जो चावल दाल जो भी बनाना होता है, तो गैस पे रख देती हूँ, क्योंकि इधर मेरा काम भी हो जाता है। और अब क्योंकि मेरे हस्बैंड एक ही बार आते हैं तो प्रॉपर अच्छे तरह से खाना वगैरह खा के जाते हैं, क्योंकि बार बार आना नहीं हो पाता है उनका। तो अभी वो आएंगे तो अपना जो खाना लंच होगा वो एक साथ ही 12 बजे तक करके चले जाते हैं। तो मैं अभी करके साथ के साथ मैं अपने घर की सफाई भी कर लूँगी और मैं चावल दाल भी रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे दो काम एक साथ हो जाते हैं। तो नहाने के बाद में जो भी फ्राई वगैरह होता है या सब्जी छोंकना होता है, सब्जी में काट के पहले ही रख देती हूँ, सब्जी वगैरह छोंकना होता है वो मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ। उसके
तो सारे काम वगैरह सब कुछ निपट चुके हैं और मैं दाल चावल भी मैंने बना के रख लिए थे। अब मैं दाल फ्राई करूँगी और थोड़ी सी सब्जी छोक दूँगी। और पूजा पाठ वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है, सारे काम हो चुके हैं मेरे, और पूजा भी कर ली है मैंने। और अभी किचन का थोड़ा सा काम है, वो पहले मैं किचन में मैंने दाल चावल बना के खाना रख दिया था लंच का, बस दाल फ्राई करना है और सब्जी छोकनी मुझे थोड़ी सी, वो मैं कर दूंगी। उसके बाद मुझे किचन के थोड़े बहुत छोटे मोटे काम है, वो मैं बाद में नाश्ता करने के बाद करूँगी। तो बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लगती है, प्यास भी लगने लगती है, तो इसलिए पहले अपना जो भी सफाई का काम है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा पाठ जो भी होता है वो करके उसके बाद में एक्स्ट्रा काम मैं बाद में ही करती हूँ, क्योंकि साथ में सब कुछ नहीं होता है मैनेज, काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, भूख भी लग जाती है। तो ये था मेहंदी फंक्शन और काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हमने। और आज है नेक्स्ट डे, शादी वाला दिन, तो पूरे फुल डे का मैंने व्लॉग नहीं शूट किया, जो रेडी वगैरह है उसका शूट नहीं किया था। तो इधर मैंने अपना लुक दिखाया था आपको, हाफ लुक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे, अभी पब्लिक व्लॉगिंग करना मेरे से नहीं हो पाया, इसलिए मैंने ज़्यादा अपना कोई व्लॉग शूट नहीं किया, फुल व्लॉग वहाँ पे नहीं लिया। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो चुकी है और अभी जयमाला हो रही है। हमारे यहाँ पे ऐसे ही कुछ जयमाला होती है, अब आपके शहर में कैसी होती है मुझे नहीं मालूम है। तो यहाँ पे अभी जयमाला ही बोलते हैं आई थिंक, या वरमाला बोलते हैं मुझे इतना नहीं पता है। तो यहाँ पे वही दूल्हा दुल्हन के भी जयमाला हो रही है और अभी हम सारे यहीं पे खड़े हैं। तो पब्लिक प्लेस में अभी व्लॉगिंग करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बाद में धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊँगी तो अच्छे से व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि बार बार कैमरा फ़ोन मेरा भी मुझे आदत नहीं है व्लॉगिंग की। तो फ़ोन मेरा कभी ऑटो रोटेट गया, कभी सीधा, मतलब होता रहता था ऐसे, मुझे नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा करना, तो इसलिए मैंने इस तरह से व्लॉग शूट कर लिया था थोड़ा सा। तो अभी जयमाला का फंक्शन चल रहा है।
तो अभी हम सब यहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए। दूल्हा दुल्हन की जयमाला करने के बाद वो सब अंदर अपना जो फंक्शन वगैरह होता है वो कर रहे थे और हम खाना खाने आ गए थे। तो मैं शूट कर रही थी, इसलिए खाना खाते टाइम मैंने अपना शूट नहीं किया। बच्चे खा रहे थे, उनका शूट किया था। तो यहाँ पे एक रस्म होती है हमारे यहाँ, माँ और बेटी बैठ के करते हैं और मामा से करवाया जाता है। और अभी ये मतलब फेरे होते हैं। फेरे कुछ हमारे यहाँ इस तरह से की जाती है, जो शायद धान का जो लावा होता है उससे मतलब गिरा के फेरे लिए जाते हैं। तो वही सब कुछ चल रहा था यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये शादी चल रही है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। हमारे पास के जो नेबर हैं उनके यहाँ ये शादी थी, तो उनकी बेटी की शादी है ये।